डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं जेल विभाग या वन रक्षक का 25 जुलाई 2017 का जो पेपर है सेकंड शिफ्ट का, उसे कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 16 पेपरों को कवर कर चुके हैं। ये हमारा 2017 का 17वां पेपर है और डेली हमारा क्लास जो है इवनिंग में 4 बजे आपको मिल जाता है। तो इस पेपरों को तुरंत खत्म होने के बाद ही, जैसे कि हम सोमवार से कवर करने वाले हैं 14 सितंबर से एनटीपीसी के ओल्ड पेपर्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को। और जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एनटीपीसी ग्रुप डी के सभी पेपर्स आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दी हुई संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात करें। तो सबसे पहले गिवन है 7, 9, 12, 16.5 और 24। तो हमने ये देखा कि सबसे पहले स्टार्टिंग में जो इनमें अंतर है वो कितने का है, 2 का। यानी यहाँ पर कितना जोड़ा गया, 2, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4.5 जोड़ा गया, यानी इसमें पहले 1 जोड़ा गया, इसमें 1.5 जोड़ा गया। अब आगे क्या जोड़ा जाएगा, 2, यानी इसमें जोड़ा जाएगा 6.5। तो इसका सम निकल कर आएगा 23 और यहाँ दे रखा है 24। तो इसमें जो गलत है वो 24 गलत है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 490 मीटर स्क्वायर है, तो उसका लंबाई 24.5 मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई दे रखी है हम कितनी, 24.5, चौड़ाई को हमने मान लिया v। इस 24.5 को हमने क्या किया, पॉइंट उठा करके 0 लिख दिया। अब इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे यहाँ लिखा हमने 490 गुणा 10 बटा 245 बराबर v। 245 से इसे कैंसिल आउट किया तो 2 बार हो गया, यानी चौड़ाई निकल कर आ गई कितना, 20 मीटर। आपने देखा कि अगर इसका मान 20 है तो इसका मान भी कितना होगा, 20, और ये कितना है हमारा 24.5, तो ये भी कितना होगा 24.5। इन दोनों को हमें जोड़ देना है, 2 का गुणा कर देना है। तो जैसे ही हमने जोड़ा, फॉर्मूला होता है 2l + v परिमाप का, या ऐसे कह सकते हैं यहाँ से इसको 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 चारों को जोड़ दें। तो हमने क्या किया, सबसे पहले l और v को ऐड कर दिया, तो ये आ गया 44.5। 2 गुणा 44.5, इसका 2 गुना कर दिया तो ये निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 89 मीटर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है द्विघातीय समीकरण 20y² + 31y + 12 = 0। तो हमें इसके फैक्टर करने हैं। गुणा करने पर कितना आना चाहिए हमारा, 12 दूनी 24, 240, और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए कितना, 31। तो हमने इसके फैक्टर बनाना स्टार्ट किया। 20y² और 31 को हमने लिख दिया क्या, 15 + 16y + 12 = 0। यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो 20y² + 15y + 16y + 12 = 0। तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, एक ब्रैकेट ये क्लोज हो गया। कॉमन निकाला इसमें से तो ये आ गया 5y, तो इधर बचने वाला है 4y + 3। इधर से देखा कॉमन आ रहा है कितना, 4, तो 4y + 3 = 0। तो एक बार हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्टली इसको ले लिया, क्या ले लिया, 4y + 3 एंड 5y + 4 = 0। तो फर्स्टली यहाँ पर यूज़ कर लिया हमने किसको, 4y को। 4y = -3, तो y = -3/4। एक वैल्यू ये आ गया हमारा निकल कर कितना, -3/4। और दूसरा वैल्यू देखते हैं क्या आएगा। तो इस 4 को हमने इधर भेज दिया तो -4,
ये 5 है, 5 का हमने डिवाइड कर दिया तो y इक्वल टू माइनस का 4y5, यानी दोनों की दोनों वैल्यू माइनस में निकली है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें गिवन है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है x प्लस वाई बराबर 12 है और x इंटू वाई बराबर जो दे रखा है 32, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पर लगा देते हैं, तो ये निकल कर आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना है। एक्स इंटू वाई का मान कितना है 32, तो इसको सोल्व किया तो ये आ गया 144 माइनस 32 का दोगुना कर दिया 64 आ गया बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस कर दिया हमने, जैसे इसको माइनस किया तो ये आ गया 0 और 8 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका जो आंसर निकल कर आया और आ गया 80, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले आपने देखा ये फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है 1/12, 1/20, 1/30। इनका अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो कितना आ जाएगा 60, डिवाइड किया 12 से तो ये आ गया 5, 5 का मल्टीप्लाई 1 में किया 5, डिवाइड किया 20 से आ गया 3, 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया 3, डिवाइड किया 30 से तो आया 2, 2 का मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया इन सभी को तो ये आ गया 10/60, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ गया 1/6, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे हमें गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 13, 16, 21, 28, क्वेश्चन मार्क, 48 और 61। सबसे पहले हमने देखा 13, 13 में कितना जोड़ा गया 3, तो 16 मिल गया। फिर 21 बनाने के लिए कितना जोड़ा गया 5, फिर 28 बनाने के लिए कितना जोड़ा गया 7। तो हमने देख लिया एक पैटर्न बन रहा है, तो आगे क्या जोड़ा जाएगा 9 जोड़ा जाएगा, तो 9 जोड़ दें अगर इसमें तो ये निकल कर आएगा कितना 37। तो आपने देखा ऑप्शन में गिवन है, और आगे भी चेक कर लेते हैं क्या यही पैटर्न कंटिन्यू है। प्लस 11 अगर जोड़ दें तो क्या मिलने वाला 48, 48 में मिल रहा है, यानी हमारा दिया गया आंसर बिल्कुल सही है क्या 37। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय तार को एक वर्ग बनाने हेतु मोड़ा गया है। वर्ग के क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने देखा रेडियस का जो वैल्यू है वो कितना है 28, तो हमें जो ज्ञात करना है एक वृत्त का परिधि ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि हमारी जो होती है 2πr, 2 का वैल्यू है 22/7, आर का है 28, कैंसिल आउट किए 4 और 4 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया कितने में 22 में, तो 88, 88 का दोगुना कर दिया हमने तो ये आ गया 176 सेंटीमीटर। अब इसके क्या करना है हमें, ये जो बन गया पूरा का पूरा सर्कल वृत्त जो बन गया इसका परिधि कितना आ गया 176। इसी तार से हमें एक वर्ग बनाकर तैयार करना है, तो इसके हम बराबर बराबर के 4 टुकड़े कर देते हैं। तो हमने 4 टुकड़े जैसे ही किए तो ये निकल कर कितना आ गया 44, 44, 44 और 44। अब हमें क्या करना है, इनका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। किसका, एक वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल। तो पहले क्या लिखा है वर्ग लिखा है, तो पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल लिखते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी 44 गुणा 44 अनुपात। फिर लिखा है वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है हमारा 28 और 28, तो पाई आर स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं इसे, 7 से इसे कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 4, 4 से इसे डिवाइड कर दिया 11, 11 से डिवाइड इसे कर दिया 2, 2 से इसे डिवाइड कर दिया हमने, तो ये आ गया हमारा कितना फिर से 22, और 22 में हमने 2 से डिवाइड इसको किया तो ये आ गया 11 और इसको किया तो ये आ गया 14, यानी आंसर आएगा हमारा 11/14। केवल कैंसिल आउट करना है आपको, और कैंसिल आउट करने के बाद आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है 370 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए का हिस्सा
बटा वी का हिस्सा, यानी हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी, और फिर बी अनुपात सी क्या है, 3:4 है, और फिर से ये 3:4 है। तो हमने देखा यहाँ पर v का मान कैसा रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। तो इस पूरे समीकरण में हम 3 का गुणा करते हैं और इस पूरे समीकरण में हम 4 का गुणा करते हैं। जैसे हमने 3 का गुणा किया तो ये आ गया 9, 12, और 4 का इधर गुणा किया तो 4:16। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि v की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या अलग अलग है। तो इस 4 का गुणा हमने इसमें किया, इस 3 का गुणा हमने इसमें किया, तो ये नए अनुपात बन गई। अब ए बी सी का हिस्सा है, तो ए बी और सी, तो ये आएगा 9:12:16। अगर हम इन सभी को जोड़ दें तो जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा कितना, 16, 12, 28 और 9 जोड़ दिया हमने तो 37। तो हमने देखा 37 यूनिट बराबर 370 कुल राशि है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 10। और क्वेश्चन में बोला गया ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना है, 9 यूनिट। 9 के अंदर हमने 10 का गुणा कर दिया तो आंसर आ गया हमारा 90, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें गिवन है। यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कोई मूलधन 4 वर्ष के बाद साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये हो जाता है और 6 वर्ष के बाद 650 रुपये हो जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? तो सबसे पहले हमने देखा कि 4 वर्षों में जो ब्याज मिला है वह 600 रुपये हो गया, ब्याज प्लस मूलधन, और 6 वर्षों में वही राशि जो अमाउंट बना है, ये भी अमाउंट बना है, 650 हो गया। तो यहाँ इन दोनों में अंतर है 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष में जो इंटरेस्ट मिला है वो 50 रुपये मिला है, तो 1 वर्ष में जो इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, 25 रुपये। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 4 वर्ष में जो हमें ब्याज मिला होगा वो कितना, 100 रुपये मिला होगा। तो हमारा जो मूलधन रहा होगा, अगर मैं इसमें से 100 घटा देता तो कितना रहता, 500 रुपये। और 500 रुपये पर 1 वर्ष में जो ब्याज मिलता है 25 रुपये मिलता है, गुणा कर दिए हम 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 का डिवाइड कर दिया, तो ब्याज की जो दर निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई, रेट जो निकल कर आई कितना, 5%। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि m का 10%, m का 10% बराबर है n के 20% के, तो हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं m/n बराबर 20/10। कैंसिल आउट किया तो 2:1। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, 2:1। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक रेलगाड़ी x एक स्थान से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करती है। मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया 50 किलोमीटर प्रति घंटे से x ट्रेन ने, तो 1 घंटे में अगर ये दूरी तय करती तो कितनी दूरी तय कर जाती, 50 किलोमीटर। उसी स्थान से 1 घंटे बाद वह रेलगाड़ी उसी स्थान से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। तो रेलगाड़ी x के चलना प्रारंभ करने के कितने समय बाद y रेलगाड़ी x को कितने समय पार कर जाएगी? तो सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ से पहले जो रेलगाड़ी चली थी उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर प्रति घंटे, और दूसरा जो रेलगाड़ी चला है y, इसकी स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इन दोनों में कितने का अंतर रहा होगा, 50 किलोमीटर का। और 1 घंटे में कवर कितना करती है, 20 किलोमीटर। तो आपने इसका इसमें डिवाइड किया तो ये निकल कर आ गया कितना, 5/2, या कह सकते हैं 2 सही 1/2। लेकिन ये जब अगर ये गाड़ी 9 बजे स्टार्ट की गई थी तो ये कितने बजे की गई थी, 10 बजे। तो 1 घंटे का डिफरेंस है। बट इसमें पूछा गया है एक्स के चलने के बाद, एक्स का प्रारंभ करने के बाद कितना समय लगा। तो आपने देखा 1 घंटा पहले इसको मिल चुका था, तो हमने +1 और ऐड कर दिया, तो ये आ गया 3 सही 1/2, यानी 3.5 घंटे का टाइमिंग लगा इस ट्रेन को पार करने में लिए, वाई ट्रेन को एक्स ट्रेन को पार करने के लिए। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि 36 लोग प्रतिदिन 10 घंटा काम करके 6 दिन में 200 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी खाई खोद सकते हैं, तो 10 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी खाई कितने दिनों में खोद सकेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं MDH वाला जो फॉर्मूला है वो लगेगा। सबसे पहले कितने मैन हैं, 36 व्यक्ति कितने दिनों तक कार्य कर रहे हैं,
10 घंटा प्रतिदिन कार्य करते हैं और 6 दिनों तक कार्य को करते हैं। कार्य कितना करते हैं? तो उसकी लंबाई है 200, चौड़ाई है 3 और गहराई है 2 मीटर। इतना काम किया है। अब दोबारा से जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, वो कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं? 10 व्यक्ति। तो आपने लिखा 10 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं और दिनों की संख्या हमें पता नहीं है तो डी लिख दिया। और काम कितना करते हैं? 100 गुणा 4 गुणा 3, इतना काम करते हैं। सबसे पहले जो कट रहे हैं उनको हम काट देते हैं। जैसा कि हमने देखा 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया और 10 से हमारा ये 10 कैंसिल हो गया और 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कैंसिल हो गया। 2 का 2 गुना 4, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है? ये बचा हुआ है क्या? 36 गुणा 6 बटा 8 बराबर डी। तो हमने 4 से कैंसिल आउट किया तो 9 और ये 2 बार चला गया, 2 से कैंसिल आउट किया 3, तो 9 3 27, यानी डी का जो मान निकल कर आया वो आया निकल कर 27 दिन। 27 दिन में क्या होगा? ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एवरेज ऑफ वैल्यूज 0, 2, 4, 6, 8, 10 और डैश डैशेस 2n तक जा रहा है। देखिए 2n को हमें यहाँ कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। सपोज दैट मैंने 10 मान लिया। अगर 10 मान लिया तो हमारे पास कौन कौन सी संख्या होंगी? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, इतनी सारी संख्या होंगी। क्योंकि 10 का गुणा अगर मैं n में कर दूं, 2 में कर दूं, 10 का गुणा तो कितना होगा? 20। 20 तक की सभी संख्या लिखी तो हमने काउंट करते हैं कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 संख्याओं को हमें क्या कर देना? भाग कर देना है। अब इन्हें हम जोड़ लेते हैं। ये हमारा कितना हो गया? 20, 40, 60, 80, 100 और 110। 110 के अंदर हमने 11 से डिवाइड कर दिया तो इसका औसत निकल कर आया कितना? 10। और 10 को अभी हमने क्या माना था? n, तो इसको हम n भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हमने माना था। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n, n+1 और n+2 हमेशा किससे विभाजित होगा? तो देखिए n का हम प्राकृतिक संख्या होती है हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं। तो 1 के बाद हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। मान लीजिए 1 ही पुट कर दिया आपने तो यहाँ क्या आएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3। तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा किससे कट सकती है? 6 से, क्योंकि ये वाला पार्ट 6 से कट सकता है। तो ये 6 से डिविजिबल हो गई। या इससे बड़ा कोई भी नंबर हम लेते हैं, जैसे 2 ले लिया तो ये आ गया 2 गुणा 3 गुणा 4। देखिए ये भी 6 से कट जाएगा। तो ये जो संख्या है हमेशा 6 से कटेगी ही। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, जिस पर 6 दे रखा है। आप बड़े से बड़ा कोई भी नंबर ले लें वो 6 से हमेशा कट जाएगा आपका। ठीक है, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 100 आदमी 100 मेल 100 काम को, तो 100 काम को 100 दिनों में करता है। देखिए अभी भी हमने फॉर्मूला यूज किया था MDH/W। MDH/W मतलब टोटल वर्क होता है, उसे नीचे लिखा जाता है। कितने व्यक्ति कर रहे हैं, कितने दिनों में कर रहे हैं, कितने घंटे कर रहे हैं, ये सब ऊपर लिखा जाता है। और दोबारा से देखा कि एक आदमी है तो एक काम करना है, उसे कितना काम करना है? एक। कितना दिन लगेगा? तो आपने कहा D दिन लगेगा। तो हमने सॉल्व किया इसको, 100 से 100 कट गया, एक का इधर गुणा किया, एक का डिवाइड किया, तो आंसर आ गया 100D, यानी 100 दिन का काम लगेगा। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या दिया रखा है? 5/6, 13/15, 29/41 और 54/71। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं। 15 का 5 गुना किया तो ये आ गया कितना? 75। और 13 का 6 गुना किया तो ये आ गया हमारा 78। तो इन दोनों में हमने देखा ये बड़ी भिन्न है, हमें छोटी निकालना है तो इसको हमने हटा दिया। अब इन दोनों में पता करते हैं। तो हमने लगभग 7 का गुणा किया, 30 में 7 दिया 21, इसको 3 मान लिया, 30 मान लिया, ये 70 है। तो ये कितना आ गया हमारा? लगभग 2100। 4 का गुणा अगर हम इसमें कर देते हैं तो ये निकल कर आएगा कितना? लगभग हमारा 4 पंजे 20।
यानी 2000 के अप्रॉक्स में। तो ये वाली संख्या हमारी छोटी हो गई, ये बड़ी है। बड़ी को हमने कैंसिल आउट किया। अब हमारे पास निकल कर आई है 5/6 और 54/71। देखिए इसका अगर हम एक्यूरेट करें, 71 का गुणा 29 में करें तो ये संख्या और भी छोटी मिलेगी हमें। कितना? 2059। और इधर भी अगर हम एक्यूरेट संख्या का गुणा करें, किसका? 41 का गुणा जब हम करते हैं 54 में, तो ये जो संख्या देने वाला होगा लगभग 2214 मिलेगा। तो हमारा ये वाली छोटी संख्या होगी और ये बड़ी होगी, तो बड़ी को हमने काट दिया। इधर लेते हैं हम किसको? 29/41 को। तो अब इन दोनों में सॉल्व करते हैं। 41 का हमने 4 गुना किया तो ये आ गया कितना? 205। और 29 का अगर हम 6 गुना कर दें तो ये निकल कर आएगा हमारा 174। ये छोटी वैल्यू, ये बड़ी है। बड़ी को हमने काट दिया तो आंसर आया हमारा 29/41। यही हमारा करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए कौन सी होगी। पहले दे रखा है हमें 9/26, 24/89, 78/521 और 63/181। इन सभी में चेक करना। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं पहली संख्या को। इसमें 9 गुणा कर देते हैं कितने का? 89 का। जैसे हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना? 801। फिर हम 24 गुणा 26 करते हैं तब हमें मिलेगा 624। तो ये संख्या छोटी मिल गई, इसको हमने हटा दिया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट 78 गुणा 181 को। तो इन दोनों का जैसे गुणा किया तो ये निकल कर आया कितना? 14,118। किसका? इन दोनों का गुणा। अब हम करते हैं किसका? 521 का 63 में। ये निकल कर आएगा हमारा 32,823। तो आपने देखा ये संख्या छोटी हो रही है और ये बड़ी है, तो इसको हमने ले लिया। अब इन दोनों संख्याओं में चेक करते हैं किस किस में? 9/26 में और 63/181 में। तो 181 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें, किससे? 9 से, तो ये मिलेगा हमें कितना? लगभग 1629। और अगर हम इसका देखें किसका? 26 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 63 में, तो ये मिलेगा हमें कितना? 1638। तो हमने देखा ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है। छोटी को हमने फिर से हटा दिया, बड़ी संख्या ले लिया, यानी आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक व्यक्ति अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरा करता है। आधी दूरी वह 21 किलोमीटर प्रति घंटे से और शेष दूरी को 24 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, तो कुल दूरी कितने समय में तय की गई होगी? तो हमने देखा 21 की चाल से चलता है और 24 की चाल से। इन दोनों का एलसीएम अगर ले लिया जाए तो ये निकल कर आएगा। देखिए एलसीएम लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके फैक्टर किए क्या होगा? 7 × 3। इसके फैक्टर किए 8 × 3, यानी कि 3 × 7 × 8। हमें जब 21 से डिवाइड करना तो ये कट जाएगा, कितना आएगा? 8। जब हमें 24 से डिवाइड करना तो ये दोनों कट जाएंगे, कितना आएगा? 7। तो हमने देखा कि टोटल समय कितना लगा, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया 15 घंटे का। दूरी कितनी कवर की है? 3 × 7 × 8। ये एक तरफ से दोनों तरफ से यानी 2 का गुणा कर दिए। हमें जो दूरी निकालनी है 10 घंटे में तय करनी है। तो देखिए 1 घंटे में अगर तय करना होता तो हम इसमें कितने का डिवाइड करते? 15 का। इस वाले 15 का डिवाइड कर देते। और 10 घंटे में तय करना है, यानी इसको 10 बना दिया, 10 का गुणा इधर कर दिया और 10 का गुणा इधर कर दिया। इसे अब सोल्व कर देते हैं। 3 से हमने कैंसिल आउट किया 5, 5 से इसे कैंसिल आउट किया 2। तो ये कितना हो गया हमारा? 8 × 7 = 56। 56 का अगर हम 2 गुना करें तो 112 आएगा। 112 का 2 गुना करें तो ये आएगा 224। 224 जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है। आशा करते हैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ दिनेश सर। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।